दोस्तों नमस्कार। मैं सतीराम साक्या यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का जोरदार अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाता हूं, मेरा वीडियो बनाने का पर्पल क्या है, मकसद क्या है। ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बनाता। हमारे वीडियो दो ही क्षेत्र में होते हैं। मैं धम्म की बात करता हूँ, बुद्ध की बात करता हूँ, सत्य की बात करता हूँ, सनातन की बात करता हूँ, अपने महापुरुषों की बात करता हूँ। दूसरा मेरा टॉपिक होता है कि मैं जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट यानी प्लांट, पेड़ पौधे का मैंने काम, पेड़ पौधे का मैंने डिप्लोमा, पेड़ पौधे की मुझे जानकारी है, तो उस क्षेत्र में मैं बताऊंगा। अब मैं वीडियो बनाता हूं, धम्म के वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूं, या फिर कोई व्यक्ति मेरे से कहे कि हम प्लांट की ये जानकारी चाहता हूं, तो उसके ऊपर बनाता हूं। कमेंट में लिखें आपको किस पर्पल पे वीडियो चाहिए, तो उस टाइप की हम बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अभी पूरे धम्म का कारवां या धम्म की वीडियो डाली हुई है। जो बुद्ध जयंती दुर्गा पार्क में धरना प्रदर्शन या मशाल यात्रा का प्रोग्राम चला, या बुद्ध विरासत बचाओ अभियान, उस पर वीडियो बनाता हूँ। या देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान पर वीडियो बनाता हूँ, या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन पे वीडियो बनाता हूँ। ललई सिंह यादव जी पे वीडियो बनाता हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनके कारनामों पे वीडियो बनाता हूँ। यानी कि जो सत्य और सटीक, जिन्होंने भारत को कुछ दिया है या देने की कोशिश की है, ऐसे समाज सुधारक जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महान, उनके ऊपर वीडियो बनाना, यानी हमारे समाज को कुछ सत्य और सटीक जानकारी मिल पाए। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद वीडियो बनाता हूँ, या जो जानकारी हमें है उस पर वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत तोड़ा गया है, बहुत दुखी किया गया है। आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग हिस्ट्री, इतिहास को नहीं जानते, चाहे बाबा साहब को लेके, चाहे बुद्ध को लेके, चाहे सम्राट अशोक महान को लेके, या हमारे जितने भी समाज सुधारक महान लोग, महापुरुष, या हमारे दादा परदादा रहे हैं, उनके बारे में इतिहास बताना, हिस्ट्री बताना, उनके कारनामे बताना, ये हम काम करते हैं। और आप लोग हमें निराश करते हो, बहुत ज़्यादा निराश, सच में बहुत ज़्यादा निराश करते हो आप लोग। व्यू तो हजार हजार, दो दो हजार, तीन तीन हजार आ जाएंगे, लेकिन लाइक आप क्यों नहीं करते हो दोस्त? ये लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूँ, इस गलत फहमी मत रहना दोस्तों। मुझे नशा है हमारा समाज आगे कैसे बढ़े और हमारा समाज का उत्थान कैसे हो।
हमारा समाज है क्या और समाज कौन है? कहा जाए तो सारे सामाजिक लोग हैं, सब हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भारत को गलत दिशा में या गलत दिशा में ले गए हैं या ले जाने का प्रयास किया है। तो भारत के लिए या हमारे जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्र समाज के लोग हैं, उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। अच्छा कैसे? क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी गलत दी गई है, इतिहास ही गलत बताया गया है। इतिहास में मिलावट कर देना, शिक्षा में मिलावट कर देना, पढ़ने का अधिकार समाप्त कर देना, ऐसे सारे विषय रहे हैं जिन पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारा समाज जागे, समझे, आगे बढ़े कि हकीकत है क्या। ये मुझे एक नशा है। बहुत सारे लोग नशा करते हैं तरह तरह का। कोई गांजा का नशा करता है, कोई भांग का नशा करता है, कोई चरस का नशा करता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई शराब का नशा करता है। बहुत सारे नशे हैं अलग अलग, मैं नाम सुनता रहता हूँ। स्मैक भी होती है। मेरे किसी मित्र का एक मेडिकल है, वहाँ से बहुत सारे लोग इंजेक्शन लेके जाते हैं मेडिकलों से। क्या होता है? नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। बताओ। ऐसे ही मैं भी एक शराबी हूँ, नशेड़ी हूँ। हमें समाज का नशा है दोस्त, हमें आपका नशा है, हमें अपनों का नशा है, हमें धम्म का नशा है। मरने में और जिंदा रहने में सिर्फ एक सांस की दूरी है। जो सांस मैं ले रहा हूं, अगली सांस का नहीं पता कि आएगी कि नहीं आएगी। आदमी मर के भी जिंदा रहे, वो काम करना है। मरना सबको है, ये नेचुरल है, ये सत्य है, ये सनातन है। हमें मरना है, हमारे लोगों को मरना है, आपको मरना है, आपके परिवार को मरना है। इस जहां पे जितनी भी चीज दिखाई दे रही है, उन सबको मरना है। जिंदा कोई नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे काम, ऐसे कर्म कर जाओ, मर के भी अमर रहो। कोई दोस्त ये देखने वाला नहीं है कि आप साथ क्या लेके जाओगे, ना कोई जानता है। साथ बहुत कुछ जाता है, हमारे कर्म साथ जाते हैं, हमारी तृष्णाएं साथ जाती हैं। हमें क्यों ना ऐसे कर्म करें जो लोगों का मंगल और कल्याण हो, चाहे वो किसी तरह से हो। और आप ये देख लो, ये मत सोचो कि मैं जो कार्य कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा। कोई न कोई एक आंख ऐसी है जो देख रही है।
ये मत सोचना कि ये हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा। दोस्त, आपको भी कोई देख रहा है, आप जो कर्म कर रहे हैं, और ऐसा कर्म करके जाएं जो हर किसी के लिए अगर मंगलकारी ना हो तो कुछ लोगों के लिए तो हो, कुछ के लिए तो अच्छा काम कर जाए। लेकिन द्वेष भावना किसी के लिए मन के अंदर से सोचने का भी नहीं है, सोचना ही नहीं है। कोई आपकी बुराई कर रहा है, करने दो, कब तक करेगा। हम उसका भी मंगल करेंगे, उसका भी मंगल चाहेंगे। वो कर्म उसका था मेरी बुराई करना। अपना ऐसा बनने का है कि फिल्टर करिए अपने आप को कि ये बात मेरे लिए अगर कही गई है तो कितनी लाभकारी है। हमारे लिए अगर कोई हमें ये शब्द दे रहा है, ये चीज़ दे रहा है, कोई भी चीज़ हो, वो हमें कैसा एहसास देगी, अनुभव कैसा कराएगी, अच्छे का या बुरे का। अगर अच्छे का अनुभव हो, समझ जाना आप कि ये चीज़ जरूर अच्छी हो। फिल्टर करिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो निश्चित दूसरे को परोसिए। अगर आपको अच्छी न लगती हो, कदापि वो चीज़ किसी और को मत दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे लिए तो बेकार है, लेकिन हम किसी को सोचते हैं कि दान ही कर दें, यार ये खराब चीज़ हो गई है, ये मेरे मतलब की नहीं है। किसी गरीब को दान कर देते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को दान कर देते हैं, जो व्यक्ति इसके बारे में जानता नहीं कि खराब है कि अच्छी है। कदापि ना करें। यही तो बुद्धि का धम्म है, सच्चाई को जान जाना, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना और उस पर चल देना, पहला कदम। ये सत्य और सनातन है। कोई चीज पर लालच ना करें, क्योंकि अति लालच करें, एक जरूरत का लालच होता है, एक स्टॉक का लालच होता है। जो जरूरत है वो मजबूरी है, स्टॉक जो कर रहे हो वो भविष्य की चिंता। भविष्य जब आपको ही पता नहीं कि हम कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं, भविष्य हमारा क्या होने वाला है। आपने एक मकान बना दिया, दूसरा मकान के चक्कर में पड़े, दूसरा बना दिया, तीसरे के चक्कर में पड़ गए, तीसरा बना दिया, चौथे के चक्कर में पड़ गए। ये किराया आएगा, इसके बाद ये आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा। किसके लिए, ये किसके लिए करके जा रहे हो? उसके लिए जो आपका बेटा है। आपने इतना किया और आप ऐसे ही इकट्ठा करके धन जाओगे तो आपके बेटा के अंदर निश्चित ही कोई ऐसे ऐप पनप जाएंगे जिनका समाधान इस संसार में भी नहीं होगा। अब आप बताओ, एक बार समझो, पहले इतना धन आपने इकट्ठा कर दिया, 1 लाख रुपया किराया आ रहा है मकान का, तो आपके बच्चे को काले कुत्ते ने काटा है क्या जब वो हाथ पे हिलाए?
कहेगा पापा इतना कर ही गए, हमें क्या ज़रूरत है, पढ़ो बिस्तरा। फिर भी पैसा बचेगा, खाने के बाद भी कहेगा कहाँ ले जाए इसको। तो उसके अंदर आएगा बहुत सारे अयासी वाले काम, शराब पीना, गांजा है। ये सब उल्टे सीधे फन पैदा कब होते हैं? ज़्यादातर जब व्यर्थ का पैसा आना शुरू होता तो निश्चित ही, नहीं तो संगत का भी असर होता है या गलत संगत में फंस जाए। अब संगत कहाँ से पैदा हुई? आपने इतना धन इकट्ठा पैदा कर दिया, आपका बच्चा सोचा हम क्यों ये उल्टे सीधे काम करें, वो तो मज़े मज़े में किसी ने कहा यार आ जाओ दारू पीते हैं, तो वो शराब पीने लग गया, उसको मज़ा आने लग गया, उसने 4 दोस्त और तैयार कर लिए, उनको भी पिलाने लग गया, क्योंकि पैसे की तो कमी है नहीं। जब वो 4 दोस्त और पिएंगे तो वो आज तुम्हारे इस बच्चे के पैसे से पी रहे हैं, कल खुद खरीद के पिएंगे तो उनका घर तो बर्बाद आपकी बेटी ने करा दिया। और उन्होंने 4 और इकट्ठे कर लिए तो कितने घर बर्बाद हुए, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। अब एक बात बताइए, इतनी मेहनत करके कितना पैसा जीवन में इकट्ठा किया जा सकता? तो आपने भी कहीं न कहीं 4 मकान अगर बना लिए VIP और किराए के लिए, तो आपने भी कहीं न कहीं गलत काम करके ही इतना सारा बनाया। इतनी मेहनत से तो पैसा इकट्ठा हो नहीं पाएगा। गलत चीज़ आपने पैदा करी और गलत चीज़ पैदा करके आपने अपनी विरासत में दे दी अपने बच्चों को, बच्चों में भी गलत चीज़ें आ जाएंगी। और बच्चे ने 4 लोग और पैदा कर लिए, उन 4 ने लोगों ने और पैदा कर दी, तो आपने अपने जीवन में ढेर सारा पाप कमा लिया, ढेर सारा। क्योंकि हमने पाप जो किया था उसका कई गुना बढ़ चढ़ के पाप अब मेरे बच्चे ने पैदा कर दिया। क्योंकि हमने अगर 50% किया तो बच्चे ने 100%, उसे क्या जरूरत पड़ी आपका कोई काम करने की? हट, आज बाप दे गया, मौज कर रहे, ऐश कर रहे, दारू पी रहे, गांजा पी रहे, शराब। देखिए कितनी बड़ी चीज़, कितनी बड़ी भूल, कितना कठिन घोटाला आपने कर दिया। लगता था कि मैं ये महल बना के बच्चे की खुशी दे जाऊंगा, आपने अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया। जब बच्चा आपका इस तरह से होगा अयासी वाला, शादी तो हो जाएगी, शादी संपत्ति की होती है या फिर विद्वान पुरुष की हो। विद्वान तो आप बना नहीं पाए, आपने उसको लाचार कर दिया, माइंड से भी और हाथ पैर से भी। अब वो बुरे कर्म करेगा और बुरे सिखाएगा, जो जिसके पास है वही देगा, इसके पास तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आप बताइए, इतनी मेहनत भी करी आपने, 50% आपने घोटाला करके पैसा और 50% मेहनत करके आपने 4 महल खड़े कर दिए, और 4 महल बेटा ने कितने लोग खराब कर दिए। 50% आपकी कमाई थी, 50% आपकी मेहनत की कमाई नहीं थी। उस 50% ने आपके बच्चे को क्या बना दिया? जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका बच्चा भी बेकार होगा, शादी होगी तो घर में खटपट रहेगी, रिश्तेदारी टूटेगी, रिश्ते टूटेंगे। हो सकता है जब कोई शराब या नशा करता है तो उसका माइंड जो ना बेकार हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें जिम्मेदारी आपकी है सारी कि आप अपने परिवार को कहाँ ले जाना चाहते हो, सच्चे रास्ते, अच्छे रास्ते या दलदल में। दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि शुद्ध कमाई हो, कम हो, सुकून हो, इससे बड़ा धन इस संसार में है ही नहीं। आपको पता है कुछ दिन बाद आपको जाना है, हमें जाना, सबको जाना है। जो हमने इकट्ठा किया है क्या हमारा बच्चा नहीं इकट्ठा कर सकता? वो भी तो कर सकता है। इतना ही करो जितना ज़रूरत हो। झोपड़ी बनाओ, ज़रूर बनाओ, रहने के लिए बनाओ, अयासी करने के लिए मत बनाओ। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि समझने के लिए तो बहुत बड़ी बातें हैं,
ना समझने के लिए मेरी बकवास होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और आपको जैसा समझ में आए, बकवास लगे तो बकवास ठीक है, और मेरे काम की बात लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य कर देना। दोस्तों मेरा ये कहना रहेगा आपसे, लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, उससे हमें बल मिलता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिससे समाज में कुछ नई चेतना जागृति आए और हमारा समाज उत्थान की तरफ जाए, हमारे बच्चे उत्थान की तरफ जाए। बाद बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, हम तो बहुत कम समझदार हैं। ये वीडियो कोई भी देख सकता है, इसलिए मेरा एक नशा है और इस नशा को मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं बुरा कर्म नहीं करता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज से, अपने समाज के बच्चों से यही कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने माँ बाप के दिल को मत दुखाइए। जो मैसेज अच्छा जाए और कोई आने वाला चाहने वाला ये कहे कि उनका बेटा जा रहा है, खुशी मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान।